जी जी, मुझे हिसाब भेज दीजिएगा, फिर देख लेंगे। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। आपने बुलाया? हाँ, मैं ये कह रही थी कि वैसे तो मैं नवीन को कभी कुछ ना कहूँ, लेकिन आज बच्चों को देखने के लिए आ रहे हैं ना वो रिश्ते वाले, काम बहुत है इसलिए जरा सा हाथ बटा दे हमारा। जी वो अभी बात चल ही। अरे किससे कह रही हो अम्मा? एक नंबर का जोरू का गुलाम है ये। इसकी बीवी के पैर कहाँ टिकते हैं घर के अंदर। ये तो पता नहीं सूरज आज कहाँ से निकल आया कि मैडम इतवार के दिन घर में नजर आ रही है, वरना उड़ती फिरती है इधर उधर वो। अल्लाह बख्शे, ठीक कहती थी नानी बुग्गा, जिन औरतों को बाहर की हवा लग जाती है उनको घर का सुकून रास नहीं आता। हाँ, एक दिन मिलता है छुट्टी का हम दोनों को, और उस दिन भी इस घर में सुकून नहीं मिलता। देखा अम्मा, देखा कैसी जबान दराजी कर रहा है ये। मैं तुम्हें बता रही हूँ अम्मा, ये उस बिहारन की सिखाई हुई बोली बोल रहा है, वही इसको सिखाती है ये सब। और करो लव मैरिज, और लेकर आओ पढ़ी लिखी बहू। बच्चों, इका ऑल फॉल जबान हमारे लिए इस्तेमाल करती रहती हैं आप। एक बात हमारी कान खोल के सुन लीजिए, ये घर में दो ही जना है जो काम करता है, नौकरी पे जाता है, एक हम, एक हमरे शौहर। अगर हम में से कोई एक भी घर में बैठ गया ने तो फाके लग जाएंगे आपके घर में, लेकिन आपको तो उल्टा फुल्टा बात बोलने का बीमारी है। सुन भाई बिहारन, पहली बात तो ये कि जिस दिन से तुम इस घर में ब्याह कर आई हो, मैं उस दिन से तुम्हें कह रही हूँ कि मुझे बच्चों ना बोला करो। अरे भाई, तुमसे कोई 1-1.5 साल छोटी ही होंगी मैं, ये तो चुईया जैसा मुंह है तुम्हारा, उम्र चोर हो इसलिए उम्र पता नहीं लगती। और दूसरी बात ये है कि ये अपनी कमाई की धौंस हम पर मत जमाया करो। हाँ, ये जो इतने बड़े घर में रहती हो ना, अल्लाह बख्शे, ये भी अच्छे वक्तों में दादा ने हमारे अब्बा मरहूम के नाम कर दिया था, वरना तुम लोग धक्के खा रहे होते इधर उधर। हाँ, और अब ये घर अम्मा का है, अगर अम्मा ने तुम लोगों को चलता कर दिया ना तो फिर किराए के घर के खर्चे इतने होंगे कि फाकों की नौबत तुम लोगों की आएगी। हाँ, बस खामोश हो जाओ, मेरी ही गलती है जो मैंने आज हाथ बटाने को कह दिया। अरे नहीं नहीं अम्मा, बोलिए ने, क्या करना है हम कर देंगे। हम ऐसा समझेंगे कि हम आज भी क्लिनिक में हैं, सबका खिदमत करने आए हैं। अरे भाई रहने दो, हम पर एहसान मत करो, कर दूंगी मैं सारे काम, तुम रहने दो। और ये इतने एक्शन किसको दिखा रही हो तुम क्लिनिक क्लिनिक करके? बोल तो ऐसे रही हो जैसे क्लिनिक में डॉक्टर की असिस्टेंट नहीं बल्कि खुद डॉक्टर हो मैडम। या अल्लाह, वो कौन सा मनहूस घड़ी था, हम यहाँ भी आके आ गए। हमको ना आपसे बात करने का कौन शौक नहीं है। हाँ, तो मुझे भी कौन सा क्रेज है तुमसे बात करने का है। मुश्किल हो रहा है इस घर में रहना अब। मैं एक बात बताऊं, न जाने क्यों बच्चों को हर बात का बतंगड़ बनाना होता है। इस घर में बिल्कुल भी सुकून नहीं है इनकी वजह से। और लोगों को देखे अपने घर में कैसे सुकून से, मोहब्बत से, प्यार से मिलके रहते हैं, और एक ये घर नहीं लगता, अब मैदान जंग लगता है मुझे। हाँ तो चले जाओ ना, किसी ने पैरों में बीड़ियां बांधी है क्या तुम्हारे? निकल जाओ इस घर से, कर लो घर अलग। किसने रोका है तुमको? लेके जाओ अपनी जहरन को यहाँ से, हमें भी कुछ शौक है साथ रहने का। आइए आए, ये देखो ये देख रही हो अम्मा, दो कंवारी बहनों के सामने कैसे हाथ में हाथ डाल के बीवी के घूम रहा है ये। देखा तुमने? घर अलग करने की बात की तो कैसे दुम दबा के भागे दोनों मियाँ बीवी। बस मुसरत, खबरदार जो आज के बाद तूने एक लफ्ज भी ऐसा मुंह से निकाला तो। ये घर हम सबका है, और खास तौर पर मेरे बेटों का। तुम तो पराया धन हो, एक ना एक दिन अपने घर चली जाओगी, क्यों मेरे बेटों को मुझसे जुदा कर रही हो? हाँ अम्मा, वाह क्या बात है तुम्हारी है। सारी जिंदगी घर के काम की चक्की में पिसी मुसर्रत, बीमार पड़ा कोई तो हॉस्पिटल में तीमारदारी के लिए गई मुसर्रत, बच्चे पैदा हुए किसी के तो अस्पतालों में धक्के खाए मुसर्रत, खुशियों में नाचे गाए काम करे मुसर्रत, हर दुख और खुशी की घड़ी में साथ खड़ी रहे तुम्हारे मुसर्रत। और जब बेटों की बात आई तो कैसे मुसर्रत को पराया धन कह के दूध से मक्खी की तरह निकाल के तुमने अलग कर दिया। वाह अम्मा वाह, ये इंसाफ है तुम्हारा है। याद रखना अम्मा, जब बिस्तरे मर्क पे पड़ी होगी ना, एड़ियां रगड़ रही होगी, तो कोई बेटा काम नहीं आएगा। ये
ये मुसरत ही होगी जो तुम्हारी खिदमतें कर रही होगी उस वक्त में भी। हाय अल्लाह, ये सिला मिलता है बेटियों को। देखो न जाने क्यों इस घर में पैदा हो गई मैं। भाई मुझे तो किसी वेस्टर्न कंट्री में पैदा होना चाहिए था, ऐसे बैकवर्ड लोगों में पैदा हो गई जो बेटों को बरतर और बेटियों को कमतर समझते हैं। कोई बराबरी नहीं है इस घर में किसी की। अम्मा, बात कड़वी सही पर सच कहती हूँ।